आपको तरतीब बताई है। ये देखिएगा, इसके अंदर से भी कुक ऑयल गया है, कुक हो गए हैं, और बाहर से भी ये फ्राई हुए हैं, में घुल जाने वाले। ये देखिएगा सॉफ्ट और नरम। ये आप कोई भी गोला कबाब उठा लें, ये अंदर से भी कुक होगा और ये मुंह में घुल जाने वाले को। और मैं आपको और भी चेक करवाता हूँ, बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट। एक एक कबाब अंदर से ये अंदर से फ्राई हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज मैं आपके लिए बीफ के कीमे के गोला कबाब की रेसिपी लेके आया हूं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके गोला कबाब टूट जाते हैं। मैं आज आपको ऐसी वीडियो में ऐसा सीक्रेट बताऊंगा कि आपके गोला कबाब कभी भी टूटेंगे नहीं। बहुत कमाल की रेसिपी है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करना है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। गोला कबाब के लिए जो मैं आपको तरतीब से आपको बताऊंगा चीज़ें, वो आपने नोट फरमा लेनी है। मैंने आधा किलो ये कीमा लिया है बीफ का, और इसे मैंने 2 से 3 पानी धो लिया है ताकि इसमें कोई ब्लड वगैरह हो तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और इसे अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ के प्लेट में डाल लिया। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। आपने इसे ग्राइंड करना है, ये ख़ास आपको सीक्रेट है जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। इसे आपने बारीक काटना नहीं है। एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर मैंने स्टेनर रख लिया है, और ये ग्राइंड किया हुआ जो प्याज है ये मैं इसमें डाल दूंगा। मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसे दबा दबा के इसका पानी निचोड़ दूंगा। जी, मैंने प्याज को अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से दबा के इसका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। ग्राइंड किया हुआ प्याज है, इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। मेरे पास एक हैंड चॉपर था, एक गट्ठी मैंने लहसुन की ली है, और 2 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। इसे मैंने अच्छे तरीके से कुंडी डंडे में कूट लिया है। ये चॉपर है, इसमें ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ग्राइंड किया हुआ जो प्याज है ये भी एक मरतबा इसमें डाल देंगे। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इसे काट के इसे भी डाल देंगे। अगर आप घर में ज़्यादा मिर्चें इस्तेमाल करना चाहें तो 1-2 मिर्च का आप इजाफा कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मैं इसे चॉप कर लूँगा। तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरतीब से आपने आज के गोला कबाब बनाने हैं। आपके कबाब कभी टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। मैंने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसे चॉपर में चॉप कर लिया है, और ये देखिएगा तमाम चीज़ें एक जान हो गई हैं। अब मैंने जो बीफ का कीमा लिया है इसे मैंने 2 मरतबा मशीन से निकलवा लिया है। अब इसमें डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें ये 1 मरतबा इसमें चॉपर में डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है, और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन इसका कलर बड़ा प्यारा आता है। और 1 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी लिया है, और ½ टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने चाट मसाला लिया है, और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये चीज़ें इसमें जाएंगी, और ये तमाम मसाले इसमें मैं डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। 1 मरतबा इसे चॉपर की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और ये देखिएगा चॉपर में ये बेहतरीन हमारा ये कीमा तैयार हो गया। अभी हमने थोड़ी सी इसकी परात में डाल के हाथ के ज़रिए गुंदाई करनी है, ताकि तमाम चीज़ें हाथ के ज़रिए जो यकजान होंगी और वो ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनेंगे। अब इसे मैं एक परात ली है, इसमें ये मैं तमाम कीमा निकाल लूँगा। मैंने ब्रेड के ये क्रम्स लिए हैं, ये 2 टेबल स्पून हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। अगर बेसन नहीं है तो आप जो भुने हुए चने होते हैं वो भी 2 टेबल स्पून उसका बुरा। जैसे मेरे पास ये ब्रेड के क्रम्स से ये डाल दूँगा। और हाथों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। जैसे आप आटे की गुंदाई करते हैं, यह पकड़ के आपने थोड़ा सा आटे की तरह से गुंदाई करनी है इसकी। जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरतीब से आपने जो गोला कबाब बनाने हैं, आपके गोला कबाब कभी भी ये टूटेंगे नहीं। आपने ऐसे मसल के ऐसे आपने खींचना है, इसे खींच के सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसे एक जान करना है तमाम चीज़ों को। जी, मैंने 1 से 2 मिनट कीमे को अच्छे तरीके से खींच के इसकी गुंदाई कर दी है, और ये ले जी हमारा बेहतरीन ये कीमा तैयार है। अब मैं एक बाउल लूँगा, ये जो हमारा कीमा है ये मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। देखिएगा इसमें ज़रा बराबर भी नमी नहीं है, पानी नहीं है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें 2 टेबल स्पून में ऑयल डालूँगा। ये वो सीक्रेट है कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। जिस तरतीब से मैंने आपको प्याज का बताया, और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। अब इसे ढाँप के मैं आधे घंटे के लिए रखूँगा। उसकी वजह यह है कि इसमें जो सारी चीज़ें मसाले हैं वो एकजान हो जाएं, और हमारे बेहतरीन कबाब जो बनेंगे। ढाँप के रखे हुए आधा घंटा हो गया है। ये अब इस प्लेट को उठा लेते हैं। मैंने बाज़ार से डब्बा पैक ये 1 अदद मार्कर लिया है, और इसे अच्छे तरीके से मैंने फिर भी पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। ये ऐसे आसान तरीके से मैं आज आपको रेसिपी दूँगा कि हर कोई इसे घर में बना सकेगा। आपको महंगे दामों वो सीखें लोहे की लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस कलम के ज़रिए, इस पेंसिल के ज़रिए
गोला कबाब बनाएंगे। मैंने अच्छे तरीके से हाथों को धो लिया है और ये थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा लिया है। आपने एक चम्मच ले लेनी है, आपके पास कोई भी छोटी बड़ी चम्मच वो ले लेनी है ताकि एक जैसे कबाब बने। ये एक चम्मच का मटेरियल हम उठाएंगे और इसे अच्छे तरीके से मैं ऐसे दबाऊंगा। ये आपने अच्छे तरीके से इसे दबाना है, तरीके से ऐसे गोल तरीके से इसे दबा लिया है। अब ये मार्कर है, आसानी के साथ इसके अंदर डाल देंगे। जी मैंने अच्छे तरीके से चारों तरफ से दबा लिया। अब आराम से ये जो पेंसिल है इसे हम निकालेंगे। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोला कबाब ये तैयार हो गया। आपको महंगी लोहे की सीखे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे एक प्लेट में रखता जाऊँगा। कोई भी चम्मच लेनी है, उस हिसाब से आपने मटेरियल लेना है और इसे अच्छे तरीके से आपने ऐसे दबा लेना है। अच्छे तरीके से ऐसे दबा के ये जो मार्कर है ये आराम से इसके अंदर दाखिल कर देंगे। और ये ऐसे हाथ के ज़रिए से दबा के इसे बराबर कर देंगे। ऐसे आसान तरीके से मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ कि इसे मर्द हज़रात भी और बच्चे भी बना लेंगे। जी मैंने चारों तरफ से दबा लिया। अब ये आराम से पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोला कबाब तैयार हो गया और इसे भी हम इस प्लेट पर रख लेंगे। और इसी तरह मैं तमाम गोला कबाब तैयार कर लूँगा। कीमे के गोला कबाब बना लिए हैं और इनके थोड़े से मुँह मैंने उठा के रखे हैं ताकि आपको चेक करवाऊँ। ये देखिएगा अब इसके अंदर जब हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल इसके अंदर भी जाएगा और जो बाहर से भी चारों तरफ से फ्राई होगा और अंदर से भी फ्राई होगा। मैं पीछे से भी मैंने इनके मुंह थोड़े से उठाए हैं ताकि आपको इसके होल नज़र आते रहें कि और ज़बरदस्त किस्म के ये देखिएगा कैसे होल सुराख हो गए हैं और इंतहाई जूसी और मुंह में घुल जाने वाले कबाब तैयार हो गए। कैसे मैंने आज आपको ये पेंसिल के ज़रिए बताया कि आपने सिर्फ 10 रुपये की ये पेंसिल लेनी है, डब्बा पैक ले लेनी है और इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, पानी से एक मरतबा धो लेना है और आपने जो कबाबों के लिए रख लेनी। तीखे लेने की ज़रूरत नहीं है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया। हाफ कप मैं इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसे हम थोड़ा गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब ये जो हमारे गोला कबाब है इसे आपने बेधड़क हो गए आराम से ये डाल देने आपने ऐसे। ये इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं। जी मुझे कबाबों को दोनों तरफ से फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये कबाब फ्राई हुआ है और इसी तरह मैं तमाम कबाबों को निकाल लूँगा। जी मैंने अपने कबाबों को फ्राई करके जो बाहर निकाल लिया है और जो हमारे पास ये बाकी बच गए हैं इसे भी हम फ्राई कर लेंगे और ये एक एक कबाब करके इसमें मैं डाल दूँगा। जी मैंने मीडियम आंच पे इसे 5 से 6 मिनट दोनों तरफ से पका लिया और इसे भी हम निकाल लेते हैं। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है और जो मैंने आज आपको तरतीब बताई है ये देखिएगा इसके अंदर से भी कुक ऑयल गया है, कुक हो गए हैं और बाहर से भी ये फ्राई हुए हैं और ये देखिएगा मुंह में घुल जाने वाले, ये देखिएगा सॉफ्ट और नरम। ये देखिएगा कमाल की रेसिपी है। आपने इसी तरतीब से जो मैं तरतीब आपको बताई है आपने गोला कबाब बनाने। आप कोई भी गोला कबाब उठा लें, ये अंदर से भी कुक होगा और ये मुंह में घुल जाने वाले कबाब और ये ज़रा बराबर ये खुलेंगे नहीं जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है। और मैं आपको और भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट। एक एक कबाब अंदर से ये देखिएगा कुक हो चुका है। ये देखिएगा अंदर से फ्राई हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो हमने होल सुराख किया उसके अंदर तक ऑयल गया और चारों तरफ से बाहर से भी और अंदर से भी ये कुक हुआ है। आपको लोहे की सीखें भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको मार्कर के ज़रिए बताया 10 रुपये का मार्कर लें और उससे आपको बनाने की तरतीब बताई है और ज़रा बराबर भी ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने ये मज़ेदार और जूसी बनते हैं। आप ये अपने घर में बनाइएगा। घर के तमाम अफराद आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।